बाबा जी हमारी सुध लेना, भुलाए मत देना, विनय तो से बार बार है। बाबा के सभी भक्तों को प्यार भरा नमन। जय सिया राम, जय बाबा की। मैं पवन कुमार चतुर्वेदी आप सभी भगवत भक्तों का अपने YouTube चैनल पर हार्दिक स्वागत करता हूं और आशा करता हूं कि आप और आपके परिवारीजन स्वस्थ एवं प्रसन्न होंगे। इन्हीं शुभ मंगल कामनाओं के साथ चलते हैं आज के क्रमांक की ओर। तीरथ जाए एक फल, संत मिले फल चार, सतगुरु मिले अनेक फल, कहत कबीर विचार। तीरथ जाने से व मंदिर जाने से पहले अंदर की पवित्रता भी होनी चाहिए। जब तक अंदर की पवित्रता नहीं होगी, बाहर की प्रार्थना कभी स्वीकृत नहीं होती है। हमारे यहाँ तीर्थ की बड़ी महिमा बताई गई है। तीर्थ जाने से अंतर्मन की पवित्रता मिलती है। तीर्थ जाने से एक फल मिलता है और वो फल क्या है? अंतःकरण की शुचिता। मन, बुद्धि, चित्त, अहंकार, इनका नाम है अंतःकरण। सच्चा गुरु मिलने के बाद फलाकांक्षा अर्थात फल की इच्छा रहती ही कहाँ है। संत जहाँ पहुँचते हैं वही स्थान तीर्थ बन जाता है। मनुष्य शरीर मिलना बड़ा दुर्लभ है और मानव तन मिल भी जाए तो उससे भी ज़्यादा दुर्लभ है अच्छा संत मिलना। अच्छे संतों का दीर्घावधि तक अर्थात लंबे समय तक संग मिलना और भी दुर्लभ है। सच्चे गुरुओं से संवाद होना भी साधना है और इसीलिए कबीरदास जी कहते हैं कि तीर्थ जाने से तो एक ही फल मिलता है, लेकिन संत के मिल जाने पर 4 फल मिलते हैं। कौन कौन से 4 फल? धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष। अर्थात अगर सच्चा संत मिल जाता है जीवन में तो धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष ये 4 फल हमें प्राप्त हो जाते हैं। अगर सच्चा गुरु मिल जाए अर्थात सद्गुरु मिल जाए तो फिर कहना ही क्या है, फिर तो फल की इच्छा रहती ही नहीं है। नीम करोली बाबा तो सद्गुरु हैं, सच्चे गुरु हैं और जिस पर नीम करोली बाबा की कृपा हो जाती है उसका भाग्य तो बदल ही जाता है। भाग्य बदलना तय ही हो जाता है। बाबा की इच्छा के बिना एक पत्ता भी नहीं हिलता है। आप अपने जीवन में मंदिर भी जाते हैं, पूजा भी करते हैं, पर जो फल मिलना चाहिए वो फल आपको नहीं प्राप्त हो पाता है। तो फिर ऐसा क्या कारण है कि पूजा पाठ और भजन करने के बाद भी आपको जो फल मिलना चाहिए वो फल नहीं मिल रहा होता है? इसे ऐसे समझते हैं, एक बार युद्ध के मैदान में अर्जुन ने भगवान श्री कृष्ण से पूछा था। अर्जुन पूछते हैं वह कौन सी चीज़ है जो मनुष्य को नष्ट कर देती है, उसे अवसाद में ले जाती है? तब भगवान श्री कृष्ण ने कहा था वह चीज़ है संशय अर्थात शंका। तो फिर यदि जीवन में बदलाव चाहते हो, अपने भाग्य को चमकाना चाहते हो, अपने जीवन को सुखी बनाना चाहते हो, तो सबसे प्रथम काम बस इस एक कार्य को करना होगा। अगर आप ये एक कार्य कर लेते हैं तो आप जैसा धनवान, आप जैसा विवेकवान, आप जैसा खुशहाल कोई और नहीं हो सकता है। और वह कार्य है संशय न करना। और यदि आप चाहते हैं कि ये संशय कैसे दूर हो तो तुलसीदास जी लिखते हैं। तुलसीदास जी क्या लिखते हैं? राम कथा सुंदर करतारी, संशय विहंग उड़ावन हारी। अर्थात यदि आप चाहते हैं कि हम जो संशय करते हैं ये दूर हो जाए तो कैसे दूर होगा?
इस संशय को दूर करने का एक बहुत ही सरल उपाय है। अर्थात संशय को दूर करने का तुलसीदास जी एक बहुत ही सरल उपाय बताते हैं। और वो उपाय क्या है? वो उपाय है राम कथा। तुलसीदास जी कहते हैं श्री राम जी की जो कथा है वह हाथ की सुंदर ताली की तरह है। जिस प्रकार ताली बजाने पर पक्षी उड़ जाते हैं, ठीक उसी प्रकार राम कथा के श्रवण और पठन से संशय रूपी पक्षी दूर हो जाता है। अतः यदि आप जीवन में अपना भला चाहते हैं, सुख चाहते हैं, तो संशय करना बंद करना होगा। और ये बात स्वयं देवादिदेव महादेव शिव जी माता पार्वती से कह रहे हैं। आगे क्या कह रहे हैं? राम कथा कली बिटप कुठारी, सादर सुनो गिरे राजकुमारी। भगवान शिव कहते हैं माता पार्वती से कि राम की कथा हाथ की सुंदर ताली है जो संदेह रूपी पक्षियों को उड़ा देती है। फिर राम कथा कलयुग रूपी वृक्ष को काटने के लिए कुल्हाड़ी है। हे गिरिराज कुमारी, तुम इसे आदर पूर्वक सुन लो और जान लो। तो यदि आप जीवन में चमत्कार चाहते हैं, जीवन को खुशहाल बनाना चाहते हैं, अपने भाग्य को बदलना चाहते हैं, तो आपको संशय रूपी पक्षी को त्यागना ही होगा, जो कि राम कथा से ही संभव हो पाएगा। धर्म की जय हो, अधर्म का नाश हो, प्राणियों में सद्भावना हो और विश्व का कल्याण हो। इसी शुभ मंगल कामनाओं के साथ आज के सत्संग को यहीं विराम देते हैं। सादर नमन। जय सिया राम, जय बाबा की।